सो हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो नीट फिजिक्स पीवाईक्यूज की सीरीज एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है हमारा एसएचएम ऑसिलेशन। एंड उसमें जो लास्ट आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट आर्टिकल है पेंडुलम, और हम कहेंगे सिंपल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम और पेंडुलम के जो टाइप्स है उस टाइप पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। अब तक जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 75% पार्ट है, एंड अभी जो पेंडुलम का आर्टिकल है उसमें डिफरेंट केसेस टाइप्स उसके अनुसार उस पर 25% पार्ट है, एंड उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए नीट एंट्रेंस एग्जाम में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको तो पता है कि सपोज सिंपल पेंडुलम अगर मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, दिस पेंडुलम ऑसिलेट्स अबाउट मीन पोजीशन एंड बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। सपोज ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में एंड अबाउट दिस मीन पोजीशन वो ऑसिलेट हो रहा है। तो यू नो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, बस उस पर ही बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/G। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सभी टर्म्स आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। T 2π√L/G। टाइप्स ऑफ पेंडुलम के अनुसार हम अलग अलग टाइप्स देखेंगे, इन क्वेश्चंस की बात करेंगे, लेकिन पहला पार्ट पेंडुलम में भी सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड है 2π√L/G। एंड अगर फ्रीक्वेंसी आपको पूछी जाती है, फ्रीक्वेंसी आपको अगर पूछी जाती है तो वी नो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे हम एंड 1/2π√G/L। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं फॉर्मूला पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। देखो यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L because time period depends upon length and G acceleration due to gravity, and it is inversely proportional to square root of G acceleration due to gravity, or you can say acceleration। frequency से ये रिलेशन उल्टे हो जाएंगे because frequency is the reciprocal of time period। तो चलो देखते हैं आज पेंडुलम इस आर्टिकल पर नीट में पूछे गए क्वेश्चंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे यहां पर, तो देखें इस पर बेस्ड ये पहला क्वेश्चन। अ हॉलो स्फीयर इज फील्ड विथ वाटर, इट इज हंग बाय अ लॉन्ग थ्रेड एज द वाटर फ्लोज आउट ऑफ अ होल एट द बॉटम, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हम फॉर्मूले तो लर्न करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूले लर्न करते हैं सिर्फ, बट फॉर्मूला के हर एक टर्म को हमें समझना चाहिए, तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह से। टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला, टाइम पीरियड का आपने ये फॉर्मूला देखा है, T इक्वल्स टू 2π√L/G। मतलब कौन सी क्वांटिटी यहां चेंज हो रही है वह समझ में आना चाहिए। हॉलो स्फीयर है इनिशियली, सी ये हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर, इट इज फील्ड विथ वाटर। नाउ सपोज इसमें मैंने कहा ये वाटर है, फुल है, कंप्लीटली फील्ड है ये स्फीयर, इट इज हंग बाय अ लॉन्ग थ्रेड, दिस वन इज अ थ्रेड, as the water flows out of hole। suppose for example हम ऐसे कंसिडर करते हैं, इनिशियली ये टाइम पीरियड T है एंड बॉटम पर एक होल ड्रिल किया है, सिंपल ऐसे बॉटम पर यहां पर होल ड्रिल किया है। चलो ऐसे देखते हैं, यहां पर ऐसा होल ड्रिल किया है। सो होगा क्या, ये वाटर लीक हो रहा है, यहां से वाटर लीक हो रहा है, तो आपको पूछा टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेस, क्या होगा चेंज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जी तो नहीं चेंज होगा, प्लेस इज सेम, चेंज हो सकती लेंथ। वह बिकॉज लेंथ क्या है, लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यस एंड दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें जो डिस्टेंस है वह होती है लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो क्या इफेक्ट होगा अगर ये वाटर लीक होगा तो। सो सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कंसीडर करता हूं कि वाटर लीक होने के बाद इतना पार्ट बचा है, तो ओरिजिनली सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पर है। अब यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पर रहेगी, सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होगा नहीं, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा।
तो जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो जाएगी तो माय डियर स्टूडेंट्स लेंथ क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट होगी तो लेंथ विल इंक्रीज, एंड लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, बट क्या कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, नहीं। जैसे ये एम्प्टी हो जाएगा फिर से वापस ओरिजिनल पोजीशन में, हॉलो होने के बाद ओरिजिनल पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड दैट्स व्हाई टाइम पीरियड फिर से डिक्रीज होकर ओरिजिनल टाइम जो है उतना हो जाएगा। सो फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो कैसे, सिंपल, बस फॉर्मूला बेस्ड, बट फॉर्मूला के टर्म को समझ में आना चाहिए तो ही सॉल्व कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस। तो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आप सोचेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी फॉर्मूला पर बेस। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड बिकम्स। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे फिजिक्स में, नीट एग्जाम में, कितने सिंपल हैं, आप बिना वजह डर रहे हैं। लेकिन याद रखो, सिंपल हो, मैंने कहा इजी हो या डिफिकल्ट हो, आप सोचो कंपटीशन 26 लाख फॉर्म में 1 लाख कुछ थाउजेंड सीट्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स न करने वालों जरा सोचो कहां होंगे आपका प्लेस। तो ये फिजिक्स करना बहुत जरूरी है इस कंपटीशन में। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ l। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ओरली दे सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ l। लेंथ कितनी की है, 4 टाइम्स माय डियर स्टूडेंट्स। अगर लेंथ 4 टाइम्स होगी तो 4 का स्क्वायर रूट 2, न्यू टाइम पीरियड होगा 2 टाइम्स इनिशियल टाइम पीरियड। इनिशियल टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड्स, भूलो मत, ये 2 सेकेंड्स है, 2 इंटू 2 4 सेकेंड्स। यूं ही चुटकी में आंसर ये आ जाएगा। तो बहुत ही ऐसे इजी क्वेश्चंस पूछे हैं, एंड ये आर्टिकल मैंने कहा जो पेंडुलम का आर्टिकल है इस पर पूछे गए ये क्वेश्चन से देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने डरते हैं वो आर्टिकल करते तक नहीं। देखो और एक इजी क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 2%, एरर वाली ट्रिक यूज करो। लेंथ एंड टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ एल। सो माय डियर स्टूडेंट्स टाइम पीरियड क्या होगा, लेंथ क्या हुई इंक्रीज, तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा फर्स्ट थिंग, डिक्रीज वाले कैंसल होंगे ऑप्शन, इंक्रीज बट कितने परसेंट से, तो डेल्टा टी अपॉन टी, एरर वाली ट्रिक, स्क्वायर रूट है मतलब पावर हाफ डेल्टा एल अपॉन एल, ओरली भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक बताओ, लेंथ जितने परसेंट से चेंज हुई है, लेंथ जितने परसेंट से चेंज हुई है उसके हाफ परसेंट से टाइम पीरियड चेंज होता है, 2/2 1%, एंड जो चेंज लेंथ में वही टाइम पीरियड में, ये इंक्रीज ये भी इंक्रीज, ये डिक्रीज ये भी डिक्रीज, ये इंक्रीज हुआ है तो टाइम पीरियड भी होगा इंक्रीज, कितने परसेंट से, लेकिन 1% से। कैसा आएगा आंसर, कुछ लिखने की जरूरत है, जितने परसेंट से लेंथ चेंज होगी उसके हाफ परसेंट से टाइम पीरियड चेंज, ये 2 के हाफ 1। कैलकुलेशन भी देखो कितनी इजी है, डेसिमल फॉर्म में तक नहीं है, ओरली हो सकता है, इतना इजी है। तो चलो देखते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन को, सब लोग अच्छी तरह से सुनो समझो, एक ही फॉर्मूला और इस फॉर्मूला पर किस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस बना। तो जब आप स्टडी करेंगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हमें ये सब कुछ, जब आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे तो एक फॉर्मूला लिया तो एक फॉर्मूला पर बेस्ड जो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसे समझो। अलग अलग टर्म्स में तो आपको फॉर्मूला आना ही चाहिए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी पूछा क्या जा सकता है वो समझ लो। सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ ट्रॉली विच मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन ए। ये देखो, ये सपोज रूफ है एंड अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम दिस रूफ। तो यहां पर ड्रा करता हूं, ये यहां पर पेंडुलम, it moves in a horizontal direction with an acceleration a। my dear students, ये मूव हो रही है ट्रॉली with an acceleration a।
तो क्या कहा है, देन टाइम पीरियड इज गिवन बाय, ये टाइम पीरियड यहां पर बता रहा हूं मैं क्या है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा वहां पर, तो 2π√L/g माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेयर जी, ये जी की वैल्यू क्या जी होगी या और कुछ होगी, तो बहुत ही इजी है, ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, लॉज ऑफ मोशन आपने देखा होगा, उसके बेसिस पर भी ये सॉल्व कर सकते हैं। ट्रॉली है, अगर मुंह होती उससे यहां पर, या तो हम कहेंगे उसके रूप पर ये पेंडुलम है, अगर वो पेंडुलम ऐसे रूप पर अटैच किया एंड ट्रॉली ऐसी मुंह होती है, ये अगर ऐसा मुंह होता है तो क्या पेंडुलम वही रहेगा, नहीं, कहां जाएगा, आगे जाएगा साथ में, नहीं, जैसे ट्रॉली आगे मूव होगी दिस पेंडुलम विल मूव, कैसे मूव होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये मूव होगा पीछे, ये मूव होगा पीछे, कितने एक्सेलरेशन से, सूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट देखा था हमने लॉज ऑफ मोशन, जितने एक्सेलरेशन से ट्रॉली मूव होगी, ये रूप मूव होगा आगे, उतने ही एक्सेलरेशन से लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा ये पेंडुलम। एंड आपको तो पता है जी एक्ट्स डाउनवर्ड, तो दोनों मिलकर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा यहां पर, कितना होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, दोनों एक्सेलरेशन में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हम जी डैश कहेंगे, जो यहां पर जी है वह कितना होगा √a² प्लस g² या g² प्लस a²। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको ऑसिलेशन पूरा होना ही चाहिए ऐसी जरूरत नहीं, लॉज ऑफ मोशन के बेसिस पर, वहां पर भी हमने एग्जांपल्स लिए थे ये, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते मिक्स, जनरल कॉन्सेप्ट अगर पता है आपको तो भी आप आंसर बता सकते हो, सिर्फ आप अच्छी तरह से विथ कंसंट्रेशन आपने लेक्चर्स अटेंड करना चाहिए, टीचर जो बता रहे हैं उस पर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर ये सब चीजें है तो माय डियर स्टूडेंट्स डेफिनेटली आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वह आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं जो बता रहा हूं उस पर कंसंट्रेट करो और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेंडुलम इस आर्टिकल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये चलो ये और एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने के बाद आंसर आ जाता है माय डियर स्टूडेंट। Two pendulums of 121 and 100 centimeters start vibrating in a phase. At some instant, the two are at their mean position in the same phase. दोनों की दोनों एक ही जगह पर है। The minimum number of vibrations of the shorter pendulum, after which the two are again in phase at the mean position. दो पेंडुलम्स हैं, मीन पोजिशन पर है, एट द सेम टाइम ऑसिलेट हो रहे। तो शॉर्टर एंड लॉन्गर पेंडुलम के नंबर ऑफ ऑसिलेशन सेम होंगे क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होगी क्या, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि फॉर्मूला है n1/2π√g/L, दोनों की लेंथ डिफरेंट है, डिफरेंट ऑसिलेशंस। तो कब वह सेम फेज में आएंगे, आफ्टर विच देखो द टू आर अगेन इन फेज एट द मीन पोजिशन। तो यहां पर एक वे है, ये एक बात याद रखो, यहां पर समझ लो, एक मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो जरा ध्यान से, ये लॉन्ग और ये शॉर्ट पेंडुलम है। लॉन्ग पेंडुलम की लेंथ L1 जो हम कहेंगे 121 सेंटीमीटर है, एंड शॉर्ट पेंडुलम की लेंथ 100 सेंटीमीटर है। ओके, अब जरा ध्यान से देखो ऐसे क्या हो, यहां पर हम ऐसे कंसीडर करेंगे लॉन्ग पेंडुलम एंड शॉर्ट पेंडुलम will again in the same phase when frequency number of vibrations of long pendulum is n। तब शॉर्ट पेंडुलम कब आएगा, तब उसके ऑसिलेशन ज्यादा हो गए, देखो लेंथ कम है ऑसिलेशन ज्यादा, तो उससे एक जस्ट एक ऑसिलेशन ज्यादा करेगा तो वो सेम फेज में आते हैं, अच्छी तरह से याद रखो। एंड यहां पर किसके वाइब्रेशंस पूछे वो बहुत अच्छी तरह से याद रखना होगा, शॉर्टर पेंडुलम के लिए पूछे, शॉर्टर पेंडुलम के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखो, शॉर्टर पेंडुलम है ना n+1 फाइंड करना है, सिर्फ n नहीं, लॉन्ग पूछा तो n, या तो आप ऐसे कर सकते, फिर शॉर्ट का अगर n लिया तो उसका n-1 उससे एक कम, इसका इससे एक कम, मतलब शॉर्ट का एक ज्यादा। तो याद रखे n फाइंड किया आपने, ऐसा लिया n फाइंड किया तो लॉन्ग का है, हमें शॉर्ट फाइंड करना है, n+1 फाइंड करना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो।
तो देखते हैं एन एंड एल में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। तो देखते हैं एन प्लस वन लॉन्ग अपॉन शॉर्ट, सॉरी शॉर्ट की फ्रीक्वेंसी अपॉन लॉन्ग की फ्रीक्वेंसी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। एन प्लस वन लिया तो इनवर्स से मतलब उल्टा है, 121 सेंटीमीटर लेंथ एंड इसके लिए 100 सेंटीमीटर, 121 का स्क्वायर रूट 11, 100 का 10। बाय जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको आंसर आ जाएगा 10n प्लस 1। देखो यहां लिख देता हूं मैं 10n प्लस 1 इंटू 10 10 इक्वल्स टू 11n। 11n माइनस 10n मतलब हो जाएगा n, 11n माइनस 10n मीन्स n इक्वल्स टू 10। बट माय डियर स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू हमें n नहीं फाइंड करना है। शॉर्टर पेंडुलम के लिए n, यहां 10 आया मतलब शॉर्टर पेंडुलम के लिए n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 11। तो आपका आंसर 11 होना चाहिए क्योंकि दोनों भी आंसर्स ऑप्शन में होंगे। याद रखो जल्दबाजी नहीं करना है, गलती नहीं करना है। तो बहुत ही आसानी से इसका भी आंसर हम मार्क कर सकते हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चंस बहुत सारी बार मैंने कहा रिपीट भले ही नहीं होंगे, मॉडिफाई होते। देखो और एक क्वेश्चन, two simple pendulums of length 5 and 20 meter respectively are given small linear displacement in one direction at the same time. They will again be in the phase when the pendulum of shorter length has completed oscillations. क्या समझा? पहले का एक क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू चेंज किए। क्या चेंज किए? देखो क्या चेंज किए, यहां पर एक की लेंथ 5 है, लॉन्ग की लेंथ 20 है, एंड आपको वही पूछा है शॉर्ट लेंथ जो है वो कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा। अगेन हम क्या कहेंगे, शॉर्ट n प्लस 1 ऑसिलेशन एक ज्यादा ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो लॉन्ग n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। माय डियर स्टूडेंट्स वीडियो स्टॉप करके आप पहले आंसर कैलकुलेट करो एंड फिर आंसर कंटिन्यू करो। तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि ऊपर वाला ही क्वेश्चन है शॉर्ट, तो यहां लॉन्ग चाहिए लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, दूसरी 5, ये बहुत केयरफुली करना पड़ता है, कंफ्यूजन होता है। 20/5 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, n इंटू 2, 2n इक्वल्स टू n प्लस 1, 2n माइनस n इक्वल्स टू 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स n प्लस 1 कितना होगा, n प्लस 1 होगा 1 प्लस 1 2, तो ऑप्शन होगा थर्ड, आंसर होगा 2, ऑप्शन थर्ड आंसर 2। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैंने आपको कहा था स्टॉप करके चेक करो आपका आंसर वही है या नहीं। n1 है तो n प्लस 1 2 आना चाहिए आपका आंसर, एंड लॉन्ग पूछा है या शॉर्ट वो बहुत केयरफुली हमें देखना है। तो देखते न्यू, ये भी न्यू क्वेश्चन है, उसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आपको पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे कैसे एक फॉर्मूला पर अलग अलग तरीके से सोचना है। देखो प्रीवियस ईयर्स के ये क्वेश्चंस भी आप अच्छी तरह से करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के ये क्वेश्चंस भी आप अच्छी तरह से करते हैं, तो मैंने कहा आप मैक्सिमम पार्ट रिवाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। देखो अ सिंपल पेंडुलम हैज मेटल बॉब विच इज नेगेटिवली चार्ज, सी ये है पेंडुलम, उस पर है नेगेटिव चार्ज। इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट अबव पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक प्लेट, यहां पर लेते हैं मेटल की पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो क्या पूछा है, देन इट्स टाइम पीरियड विल, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा उसे समझो, इससे लेंथ तो चेंज नहीं होगी, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g, g पर कुछ इफेक्ट होता है क्या देखते हैं। कैसे एक्ट होगा उसका वेट, यस कैसे एक्ट होगा वेट, ऑफ कोर्स डाउनवर्ड होगा वेट, ये नेगेटिवली चार्ज ये पॉजिटिवली चार्ज, कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट करेगी ये अट्रैक्ट करेगी मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वैसे दो कॉन्सेप्ट पर बेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑसिलेशन, बट ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं भी हुआ तो उतना समझ में आना चाहिए।
इलेक्ट्रिक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है मतलब डाउनवर्ड, ये प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी मतलब डाउनवर्ड, एंड दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड वेट दोनों मिलकर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, मतलब रिजल्टेंट फोर्स पहले सिंपल, अगर चार्ज नहीं है तो वेट एक्ट होगा, सिर्फ वेट। अब क्या एक्ट हो रहा है, वेट प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फोर्स इंक्रीज हो गया डिक्रीज, इंक्रीज, ऐड कर रहे mg प्लस एफ, इंक्रीज, तो फोर्स इंक्रीज हो गया तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज। बस इतना ही समझ में आना चाहिए, जनरल कॉन्सेप्ट है, कुछ मतलब पूरे टॉपिक से अच्छी तरह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होना ही चाहिए इसलिए ऐसा नहीं, ये तो बेसिक्स देखते आ रहे हैं आप, रिपल्शन अट्रैक्शन किसमें होता है। तो जी इंक्रीज होगा तो टी क्या होगा, डिक्रीज, टी क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे, तो ये बहुत जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट आपको अगर अच्छी तरह से पता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ ट्रक इज स्टेशनरी एंड, ट्रक स्टेशनरी है, रेस्ट में, एंड हैज अ बॉब सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग इन अ फ्रेम अटैच्ड टू द ट्रक, the truck suddenly moves to the right with an acceleration of a, the pendulum will tilt। देखो ऐसे सपोज ट्रक है, ट्रक का रूप कंसीडर करो, फ्रेम मतलब रूप, अगर वह, अब ये बेसिक है ये भी, ट्रक अगर फॉरवर्ड मूव होता है, ट्रक अगर ये पेंडुलम है, ट्रक अगर ऐसा फॉरवर्ड मूव होता है तो पेंडुलम पीछे चला जाता है। ट्रक अगर हम कहेंगे ब्रेक अप्लाई करता है, ट्रक ब्रेक अप्लाई करता है तो हम ऐसे पीछे जाते हैं, वहां पर इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यानी आगे। लेकिन यहां पर क्या होगा जरा ध्यान से देखो, और जैसे एक्सेलरेशन विथ एन एक्सेलरेशन अगर वह मूव होता है फॉरवर्ड तो पेंडुलम पीछे मूव होता है बैकवर्ड। पेंडुलम कैसे चला जाएगा, बैकवर्ड, पेंडुलम बैकवर्ड चला जाएगा। जैसे हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा है, अगर ये सपोज फॉर एग्जांपल ट्रक है एंड यहां पर हमने अटैच किया रूप को ये पेंडुलम, अगर ये मूव होता है फॉरवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ए तो ये पीछे मूव हो जाएगा, ऐसा इधर चला जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन। लॉज ऑफ मोशन में भी देखा है कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। तो अब यहां पर थोड़ा सा बताया वो अलग चेंज करके, अगर वह टर्न लेता है ऐसे, तो हमने भी देखा है बस में अगर टर्न लेते हैं तो हम मूव होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आउटवर्ड। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये कहां टर्न ले रहा है, द पेंडुलम विल टिल्ट पूछा है, द ट्रक सडनली मूव्स टू द राइट, वो अगर राइट साइड पर मूव होगा तो पेंडुलम टिल्ट होगा टू द लेफ्ट। तो पहले लेफ्ट वाला देखते हैं, टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, वो तो देखने का काम नहीं, सभी ऑप्शन में टू द लेफ्ट है। फिर आगे क्या है, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल इज, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब ये मानो ये ऐसा ट्रक, अब ये हॉरिजॉन्टल लिया ना, अब ऐसा लो, ऐसा लेंगे, अब ऐसा मूव हो रहा है, सपोज ये राइट टर्न हुआ तो ये लेफ्ट मूव होगा, तो ये बनेगा एंगल थीटा, वह हमें फाइंड करना। थोड़ा सा वो डायग्राम में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं सेपरेट करके, ये सपोज पेंडुलम है, ये मूव होगा इधर विथ एन एंगल थीटा जो कि हमें फाइंड करना है। अब देखिए जरा ध्यान से, इस पर एक्ट होने वाले फोर्सेस ये mg या g कह सकते हैं, एंड ये एक्ट होगा ma मास इनटू एक्सेलरेशन सूडो फोर्स, क्योंकि ये इस राइट साइड मूव हो रहा है तो ये लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर और एक बात थी, ये एक्ट होगा टी, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इस टेंशन को रिजॉल्व करते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स, टी ये थीटा, ये थीटा, टी का एडजेसेंट साइड वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट टी साइन थीटा। कितना इजी है फिर अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो बहुत आसानी से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को फाइंड कर सकते हैं। टी साइन थीटा एम ए को बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा माय डियर स्टूडेंट्स, टी साइन थीटा, ब्लैक कलर लेता दिखाई देगा आपको, ये टी साइन थीटा जो है वो बैलेंस कर रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन को, दिखाई दे रहा है, यस। एंड टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा माय डियर स्टूडेंट्स mg को बैलेंस कर रहा है, तो दोनों का यूज करते हैं, टी टी कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, मास कैंसल a अपॉन जी,
tan थीटा ए अपॉन जी है, मतलब थीटा tan इनवर्स ए अपॉन जी, ये जी अपॉन ए अपॉन जी यहां पर है, लेकिन ये साइन इनवर्स है, tan इनवर्स। देखो इसमें है यहां पर, फिर से रीड करो, तो पेंडुलम विल टिल्ट टू द लेफ्ट एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of the pendulum with the vertical is tan inverse a by g। ये भी देखो बेसिक कॉन्सेप्ट पर, कुछ अलग कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं। नीट के क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे जाते हैं, और बहुत 2-3 सालों से तो बहुत ही इजी पेपर आ रहा है, तो आपके लिए भी इजी आने वाला है, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, ये पीवाई क्विज करते रहेंगे, तभी तो आपको वो इजी जाएगा, तभी तो इजी लगेगा ये। तो इसके लिए आपको ये पीवाई क्विज करते रहना चाहिए। मतलब मैंने आपको कहा है, अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए, 50 डेज है लेकिन बहुत है, फिर भी अभी बहुत अच्छी तरह से प्लान कर सकते हो आप। एंड जो रेगुलर कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं 11th में है जो स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बहुत टाइम है, ऐसा मत सोचो। अभी इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आ जाएगा, मास्टरी आ जाएंगे उन एमसीक्यूज पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मास फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h एंड इट्स टाइम ऑफ फॉल t इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड t ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। वह t की जगह टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वह कैपिटल T है, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इट इज फाउंड दैट स्मॉल t इक्वल्स टू क्या है, क्या रिलेशन है उन दोनों में, वह स्मॉल t इक्वल्स टू 2 टाइम्स कैपिटल T है। The entire mass is half of that of Earth. Sorry, the entire setup is taken on the surface of another planet. वही सेटअप कहां पर लेकर गए, दूसरे प्लैनेट पर, whose mass is half that of Earth and radius the same. Okay, सिर्फ mass half हुआ है, radius same है। Same experiment is repeated and corresponding times noted as t dash and capital T dash. Then we can say, तो जरा यहां पर समझ लो इस क्वेश्चन के लिए अच्छी तरह से, पहले ये जो मैं बातें बता रहा हूं उसे समझो पहले। कुछ क्वेश्चन, सभी इजी नहीं होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी तरह से हमें सोचना होता है। तो यही उनमें से यही एक क्वेश्चन है। देखो क्या कहा, पहले आपको ये कहा है कि अर्थ सरफेस से कोई बॉडी रिलीज की, ड्रॉप की, तो टाइम ऑफ फॉल कैसे लिखते हैं हम, t अंडर रूट 2h अपॉन जी। ओके, एंड उसी वक्त टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई अंडर रूट l बाय जी। एंड इनमें क्या रिलेशन दिया है, स्मॉल t इक्वल्स टू 2 टाइम्स कैपिटल T, स्मॉल t इक्वल्स टू 2 टाइम्स कैपिटल T। इधर लिख देते हैं, स्मॉल t इक्वल्स टू 2 टाइम्स कैपिटल T, मतलब स्मॉल t अपॉन कैपिटल T रेशियो 2 है। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट जो उसकी, द एंटायर सेटअप इज टेकन ऑन द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट, उस मास इज हाफ दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस सेम है। कहा मैंने, वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, तो उस वक्त टाइम पीरियड जो बताया उन्होंने वह है टी डैश, स्मॉल टी डैश। क्या फॉर्मूला होगा, 2 पाई अंडर रूट 2h, सॉरी, टी डैश इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, लेकिन h सेम है, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, लेकिन क्या कहा है, दूसरा प्लैनेट है जिसका मास हाफ है। तो आपको जी का तो फॉर्मूला पता होगा, सबको ओरली पता हो सकता है, मतलब ओरली बता सकते हैं आप, gm अपॉन आर स्क्वायर। सो मास से क्या रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मास हाफ तो जी क्या हो जाएगा, हाफ, तो जी जो है वह हो जाएगा हाफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये स्टेटमेंट ऐसा होगा, जरा ध्यान से देखो, अंडर 2h अपॉन जी, जी बाय 2, तो इसीलिए टी डैश क्या होगा, जरा सोचो, अंडर रूट 2h अपॉन जी वैसे के वैसे यहां समझो, ये ऊपर जाएगा इंटू 2, मतलब स्क्वायर रूट में 2 रहेगा, रूट 2 अंडर रूट 2h अपॉन जी एज इट इज है, एज इट इज है, अंडर रूट 2h अपॉन जी तो स्मॉल टी है। इसको देखते हैं, एंड फिर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो 2 पाई अंडर रूट l बाय जी है, उसको भी सोचते हैं, तो जी बाय 2 होगा, अगेन 2 स्क्वायर रूट में ही है, रूट 2 एंड 2 पाई अंडर रूट l बाय जी, अगेन कैपिटल T है,
तो इनका रिलेशन पूछा है आपको स्मॉल टी डैश एंड कैपिटल टी डैश का, तो चलो इनकी डिवीजन करते हैं। स्मॉल टी डैश अपॉन कैपिटल टी डैश इक्वल्स टू रूट टू कैंसल, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी बचेगा। ध्यान से देखो, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी बचेगा माय डियर स्टूडेंट, एंड स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी का रेशियो कितना है 2, सो यू कैन राइट स्मॉल टी डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स कैपिटल टी डैश, स्मॉल टी डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स कैपिटल टी डैश। हाँ, ये थोड़ा अलग है, 2-3 कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। सिर्फ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आया मतलब उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये आगे का पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। मतलब अलग अलग तरीके से आपको सोचना होगा। देखो 3 चैप्टर्स कंबाइन किए, टाइम ऑफ फॉल, काइनेमेटिक्स का पार्ट पता होना चाहिए, सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 3 टॉपिक्स पर बेस्ड ये कंबाइन क्वेश्चन पूछे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आप समझते हैं तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग क्वेश्चंस के साथ क्या करना है। एंड यहां पर देखो एक और सिंपल क्वेश्चन, a block of mass m is attached to the lower end of a vertical spring and the spring is hung from a ceiling and has a force constant value k। ऐसी स्प्रिंग देखो, ऐसे स्प्रिंग अटैच की है एंड उस स्प्रिंग को अटैच किया है मास, फोर्स कांस्टेंट दिया है स्प्रिंग का k। मास इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेस्ड, ये मास रिलीज किया, then maximum extension produced in the length of the string। My dear students, ये भी कॉन्सेप्ट ऐसे मिक्स टाइप है, ऑसिलेशन पर ही बेस्ड है, सिंपल ऐसा नहीं है। वर्क, एनर्जी एंड पावर में यही हम पार्ट देखने वाले पूरा। तो यहां पर यूज कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या हम कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला हमें पता है, या पोटेंशियल एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहां पर एंड वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं mgx। अब के टर्म्स में कैलकुलेट करना है तो वैसे लिखेंगे, स्मॉल एम की जगह सिर्फ कैपिटल एम दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स बचेगा, ये 2 इधर ट्रांसफर करो, mg अपॉन के डिनोमिनेटर। कितना सिंपल है, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स बचेगा, mg, ये 2 उधर चला जाएगा, 2mg अपॉन के, तो 2mg अपॉन के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। हर महीने लेक्चर में आपको बताया कितने सिंपल क्वेश्चंस पूछे, ऑसिलेशंस के या अलग अलग सिंपल आर्टिकल्स जो है आपने देखे, उसमें हमने जो क्वेश्चंस देखे वो क्वेश्चंस अगर आप कंप्लीट करेंगे तो पूरा टॉपिक आप बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। पेंडुलम, ये लास्ट वाला आर्टिकल, इसमें ही कुछ टाइप ऑफ पेंडुलम है, जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग पेंडुलम, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे, लेकिन वो क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स नीट पीवाईक्यूज के सीरीज में। सो थैंक यू वेरी मच। देखते रहो अपना नीट पीवाईक्यूज का ये सीरीज, एंड आपको अगर कोई भी डाउट है, डिफिकल्टीज है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करो आप। ओके, थैंक यू वंस अगेन।